नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश राखा अपने YouTube चैनल पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जो आप लोग प्रश्न पूछते हैं, हमारी टीम ने उनमें से सब्सक्राइबर्स द्वारा पूछे हुए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट या बार बार पूछे हुए प्रश्नों को सेलेक्ट किया, जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। और ये 5 प्रश्न हैं। नंबर 1, क्या कुत्ते के नाखून में रेबीज का वायरस होता है? नंबर 2, क्या कुत्ते के नहीं काटने पर भी रेबीज की वैक्सीन ले सकते हैं? नंबर 3, मेरे मित्र को पागल कुत्ते ने काटा था और वो अभी वैक्सीन ले रहा है। मैंने उसके साथ खाना खाया, उसका जूठा खाना खाया गया, तो क्या मुझे भी वैक्सीन लेनी होगी? नंबर 4, जब मैं सैर करके घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी टांग पर एक स्क्रैच था। क्या ये डॉग का स्क्रैच हो सकता है? क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए? और नंबर 5, क्या मंकी का जूठा खाना खाने से रेबीज हो सकता है? आइए इन सब प्रश्नों का एक एक करके जवाब साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर ढूंढें। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके यानी कि सब्सक्राइबर्स के जो प्रश्न हैं उनको हम लेकर वीडियो बना सकें या लाइव सेशन कर सकें और आप अपने प्रश्नों के उत्तर हमेशा YouTube के उस वीडियो में रेफर कर पाएं। क्या कुत्ते के नाखून में रेबीज का वायरस होता है? यह संशय इसलिए पैदा हुआ कि बार बार ये कहा जाता है, WHO में भी लिखा है कि अगर कोई पागल जानवर काट ले दांतों से या नाखून से स्क्रैच कर दे तो रेबीज होने की संभावना बनती है। लेकिन पूर्ण सत्य ये है कि रेबीज के नाखून में वायरस नहीं होता। रेबीज का वायरस बीमार जानवर के सलाइवा से ही बाहर निकलता है। जिस जानवर को रेबीज हो गया है उसके सलाइवा में ही रेबीज का वायरस होता है और उसके नाखून में रेबीज का वायरस नहीं होता है। कि कुत्ते के नहीं काटने पर भी क्या हम रेबीज की वैक्सीन ले सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है हाँ, ले सकते हैं। किन परिस्थितियों में लेना होता है? जब आप ऐसे कार्यों में या ऐसी परिस्थितियों में हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ रेबीज के केसेस बहुत हो रहे हैं, या आप एनिमल्स की रेस्क्यू के लिए, डॉग्स की रेस्क्यू और वेलफेयर के लिए काम करते हैं, या जो डॉक्टर्स पशुओं का इलाज करते हैं, उन सब के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के ये सिफारिश है कि उनको प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगवानी चाहिए। यानी कि कुत्ता ने नहीं काटा है फिर भी आप वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन जो लग गई उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो गया और अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडीज बन गई, तो वो सारी उम्र हमारी रक्षा करने में सक्षम रहेंगी और हमें किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं होगी यदि कोई पागल कुत्ता काट लेता है दुर्भाग्यवश। यदि आप अपनी परिस्थितियों का आंकलन करके अपनी सिचुएशंस को देखकर ये समझते हैं कि आपके आसपास रेबीज के केसेस हो रहे हैं, पागल कुत्ते घूमते रहते हैं, तो आप अवश्य ही बिना काटे या डाउट के आधार पर रेबीज की वैक्सीन जरूर लगवा सकते हैं। मेरे मित्र को पागल कुत्ते ने काटा, वो अपनी वैक्सीन लगवा रहा है। इसी बीच हमने इकट्ठे खाना खाया, मैंने उसका जूठा खाना खा लिया या पानी पी लिया, तो क्या मुझे भी वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, बड़ा है, आपका जो मित्र आपके साथ खाना खा रहा है, पार्टी कर रहा है, घूम रहा है, उसको अभी तक रेबीज नहीं हुआ। चाहे उसके शरीर में रेबीज का वायरस एंटर कर गया उस डॉग बाइट से, लेकिन अभी तक वो इंक्यूबेशन पीरियड में है और जब तक वो इंक्यूबेशन पीरियड में है उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस नहीं होगा। इसलिए उसका जूठा खाना खाने से या जूठा तरल पदार्थ पीने से आपको रेबीज का कोई खतरा नहीं हो सकता। वो वैक्सीन लगवा रहा है और वो वैक्सीन जो है इफेक्टिव है, वो उससे बच सकता है। या अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसको रेबीज हो जाए, जब तक उसको लक्षण नहीं आए
तब तक उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस नहीं आएगा। और उसके साथ खाना खाने या कुछ तरल पदार्थ पीने से, उनका जूठा खाना खाने या जूठा तरल पदार्थ पीने से रेबीज की आपको कोई संभावना नहीं बनती है। कि हम बाहर गए थे, सैर कर रहे थे या मार्केट गए थे, तो वापस आए तो हमने ध्यान किया कि हमारी टांग पर स्क्रैच है। क्या इस तरह से रेबीज हो सकता है? डॉग का स्क्रैच तो नहीं है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए? इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्रश्न कि क्या ये डॉग स्क्रैच है या नहीं, ये हमसे ना पूछें। ये आप ही को मालूम होगा, या आपके साथ जो लोग हैं उनको मालूम होगा कि पागल कुत्ते ने या किसी डाउटफुल कुत्ते ने आपको काटा या नहीं काटा। डॉग काटेगा या नाखूनों से स्क्रैच लगाएगा तो आपके कपड़ा भी फटेगा, चमड़ी भी फटेगी, खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा, आपको कुत्ता दिखाई भी देगा, या आसपास जो लोग हैं वो भी शोर मचाएंगे, वो भी इधर उधर बचने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि आपको पता ही ना चले कि डॉग ने स्क्रैच किया या नहीं किया। स्क्रैच तो किसी भी और चीज से भी तो हो सकता है। कोई भी नुकीला पदार्थ आपकी गाड़ी में हो, मोटरसाइकिल पे हो, या कहीं और किसी तरीके से कोई कांटा आपको स्क्रैच कर सकता है। हर स्क्रैच डॉग का स्क्रैच हो ये तो जरूरी नहीं। और जैसे हमने अभी बताया, 5 अलग अलग तरीके हैं पहचानने के कि डॉग स्क्रैच हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है, डाउटफुल है, आपने पहले वैक्सीन नहीं लगवा रखी, तो आप वैक्सीन लगवाइए, स्टार्ट कर दीजिए। और अगर पहले वैक्सीन लगा रखी है तो आप चिंता ना करें, इमरजेंसी नहीं है। आप कंफर्म कर रहे हैं कि डॉग बाइट है, तो फिर आप क्या मंकी का जूठा खाना खाने से रेबीज हो सकता है? क्या ऐसा होने पर हमें रेबीज की वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, अगर हम ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें कि बंदर हमारे घर के आसपास छत के ऊपर हमारे आंगन में आ रहे हैं, तो वास्तव में वो खाने की खोज में आ रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। और अगर कोई खाना बाहर पड़ा है जिस पर मंकी की नजर पड़ गई और वो उसको खाना के लिए आता है, तो उसको खा के या उसको खराब करके या जूठा करके भाग जाते हैं। तो ऐसे में तो हम यही मानेंगे कि वो मंकी जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल मंकी ही खाने की तलाश में वहाँ आके खाने को जूठा कर रहा है। अगर कोई पागल मंकी होगा जिसको रेबीज हो चुकी होगी, वो शायद खाना खाने के बजाय अपने साथियों को, दूसरे जानवरों को, इंसानों को भाग भाग के काटने की कोशिश करेगा। इसलिए आप उस परिस्थिति का आंकलन करें। आपको ये लगता है कि वो बंदर जो है सिर्फ खाने की तलाश में है और जूठा कर गए, तो ऐसी तो कोई संभावना फिर बनती नहीं है कि उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस हो, वो खाने में लग गया, उसको आपने खा लिया तो आपको रेबीज होगा। दूसरी बात यहाँ बहुत क्लियर भी है कि रेबीज जो है वो हमारे शरीर में ओरल रूट से एंटर नहीं कर सकता। यानी कि कोई जूठा खाना या ऐसी कोई पदार्थ जिस पे रेबीज का वायरस होने की संभावना, वो हम खा भी लेते हैं, उस तरह से रेबीज होने की संभावना नहीं बनती है। संभावना तभी है जब WHO का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको समझें और वह परिस्थिति हमारे साथ हो। यानी कोई पागल जानवर, खास करके कुत्ता, अनप्रोवोक्ड यानी कि हमारे बिना कुछ किए अपने आप आकर बिना किसी मतलब के हमें बाइट कर दे या स्क्रैच करके उस पर चोट लगा दे। बाकी सब कल्पनाएं हैं। आज इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सेशन को अटेंड किया। और ये मान के चलिए कि अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चंस जेन्युइन सब्सक्राइबर द्वारा पूछे जाएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देकर इन प्रश्नों की वजह से जो लोगों को टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, तो समाज में उसको कम करने की कोशिश करें। फिर भी आपको लगता है कि
इन परिस्थितियों में मुझे रेबीज हो सकता है या नहीं, या वैक्सीन जो है उसका शेड्यूल आगे पीछे हो गया तो हमें क्या करना है, इस बारे में अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के टाइटल में ही लिखा हुआ है 8168454211। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रेबीज हमारे देश में बहुत जल्दी से घटता जा रहा है इसका इंसिडेंस, और उम्मीद करते हैं 2023 तक ये रेबीज बीमारी इंडिया से हट जाएगी। आप तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, बचाव में ही बचाव है।